नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया का भी हाल है। एक तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचाई जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भ्रामक खबरें फैलाने का भी एक जरिया बन चुका है। और खासकर जब देश में कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ बड़ा हो रहा होता है, जिससे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई होती है, खासकर तब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद कुछ असामाजिक तत्व कर रहे हैं, चारधाम यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की पूरी साजिश रची जा रही है। और वो कैसे? कुछ भ्रामक वीडियोस बनाए जा रही हैं, कुछ भ्रामक पोस्ट बनाए जा रही हैं। आप अगर चारधाम यात्रा करने जा रही हैं, अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ रही है, तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखिए। पुलिस प्रशासन आपसे जो कह रहा है या जो सोशल मीडिया के ऑफिशियल हैंडल से उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है, बस उस पर फोकस रखिए। न्यूज चैनल्स आपको जो बता रहे हैं उस पर फोकस रखिए। सोशल मीडिया के किसी ऐरे गहरे अकाउंट पर जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दिया जा रहा है तो उस पर भरोसा मत कीजिए। अभी एफआईआर दर्ज हुई है ऐसे ही एक अकाउंट होल्डर के खिलाफ, जिसने यह बताने की कोशिश की कि कैसे चारधाम यात्रा में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देखिए, एक प्रकरण हुआ कि गुजरात से एक शख्स आए 22 अप्रैल को चारधाम यात्रा करने के लिए। वहां पर उनकी अचानक से तबियत बिगड़ गई। जब उनकी तबियत बिगड़ गई तो जहां पर उनकी तबियत बिगड़ी, वहां जितने भी अधिकारी मौजूद थे सब उनके रखरखाव में लग गए। डॉक्टर्स के पास उनको पहुंचाया गया, एडमिट कराया गया। भगवान को मंजूर नहीं था, वो नहीं बच सके। उसके बाद चारधाम यात्रा को जानते हैं किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं थे, मदद नहीं की गई, तो कोई भी वहां पर सुविधा मुहैया नहीं कराने आया। जबकि जो बाकी श्रद्धालु हैं वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि अधिकारी कैसे लगे हुए थे, कैसे उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, कैसे मदद की जा रही थी। तो इस तरीके से अगर भ्रामक दावे या फर्जीवाड़ा किया जाएगा किसी भी अकाउंट से, तो उत्तराखंड सरकार का निर्देश है कि भैया एक्शन लिया जाए। मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है और इसी कड़ी में एक अकाउंट की तरफ से इसी तरीके से फर्जी वीडियोस बनाए जा रहे थे चारधाम यात्रा को बदनाम करने के लिए। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको यह भी बताते चले, सोशल मीडिया आईडी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है अगर वो कोई भी भ्रामक, झूठा, तथ्यहीन या गुमराह करने वाला वीडियो बनाएंगे। तो प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है, जो प्रदेश के सीएम है, कि भैया इस तरीके से सारी चीजें नहीं चलेंगी। कोई भी भ्रामक सूचना, अफवाह, दुष्प्रचार, तत्काल सख्त कार्रवाई होगी अगर ये सारी चीजें की जाएंगी तो। और जिन लोगों को लगता है कि भाई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं या ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मैं आपको बताती हूं कि इस बार की चारधाम यात्रा पिछली बार के मुकाबले भी कितनी ज्यादा मजबूत, सुव्यवस्थित और सुचारू करने की कोशिश की गई है। जैसे इस बार बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करने की अनुमति किसी को नहीं है, यानी भगदड़ मचने के चांसेस 0 कर दिए गए हैं। सरकार ने इसके लिए 4 आसान तरीके दिए हैं। जैसे वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, उस पर यात्रा लिखकर भेज सकते हैं। मोबाइल ऐप है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, उस ऐप को डाउनलोड कर लें। टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर किसी भी मदद के लिए कॉल करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे हर एक चेक पोस्ट पर स्कैन करवाना अनिवार्य है। तो यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं जा सकते। तो एक तो ये भगदड़ वाली स्थिति पूरी तरीके से खत्म कर दी। फिर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। जैसे 50 साल से ज्यादा उम्र के यात्रियों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह हेल्थ एटीएम्स और मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए गए हैं। गंभीर स्थिति के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा तैनात की गई है। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के क्या नियम है? रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। केवल वही गाड़ियां जा सकेंगी जिनके पास ग्रीन कार्ड यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। बड़े वाहन पर रोक लगाई गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर दिन रूट पर बसों की संख्या सीमित है। मोबाइल और रील्स बनाने पर रोक लगाई गई है। मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियो बनाने, रील शूट करने या सोशल मीडिया पर लाइव करने पर सख्त पाबंदी है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल विकास निगम ने ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी है ताकि यात्रियों को रुकने की दिक्कत ना हो। यात्रा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम शुरू किया गया है, जहां प्लास्टिक की बोतल पर बारकोड होगा, वापस जमा करने पर पैसे मिलेंगे। अब जरा सोचिए आपको क्या करना है। यात्रा पर निकलने से पहले बस मौसम का अपडेट लेना है, उसके बाद सारी सुविधाएं सरकार ने कर रखी हैं, उसके बाद अगर अफवाहें फैलाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई बनती है। तो आप भी किसी भी भ्रामक जानकारी से बचें, ऑफिशियल हैंडल्स पर जाकर ही सारी जानकारियां लें। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।